बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि आज नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस के मनोज रावत। दोनों ही पार्टियों ने अपने पूर्व विधायकों पर भरोसा जताते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो उपचुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है, चूंकि केदारनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने मैदान में मनोज रावत को उतारा है, तो जबकि बीजेपी ने आशा नौटियाल पर भरोसा जताया है। बता दें कि शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट खाली हो गई थी, जहां 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखिए, बिल्कुल झूठ है। अपनी अपनी राय रखने को अगर कोई लड़ाई का रूप देता है तो ये गलत है। सबने एक राय से अब निर्णय कर लिया है और मनोज रावत जी का टिकट फाइनल हाईकमान ने कर दिया है। सारे नेता एकजुट हैं। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। 13 में से किसी ने भी विवाद करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए निर्विवाद ये बात है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। तो केदारनाथ की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। बता दें कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आने वाले। बीजेपी की ओर से आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं कांग्रेस की ओर से मनोज रावत को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पूर्व विधायकों पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन दोनों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो 20 नवंबर को केदारनाथ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर अब पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस की ओर से मनोज रावत आज ही अपना पर्चा दाखिल करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आशा नौटियाल भी आज अपना पर्चा दाखिल कर सकती हैं, चूंकि सिर्फ एक दिन बाकी है। आज और कल, यानी कल अंतिम तारीख होगी नामांकन पर्चा दाखिल करने को लेकर, और दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों को चूंकि चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है, ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लोग नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, ये दो नाम हम शुरू से चला रहे थे, दोनों ही पूर्व विधायकों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही भरोसा जताया और एक बार फिर से इनको केदारनाथ की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि 20 नवंबर को उपचुनाव होना है केदारनाथ का, और उससे पहले कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अब अपने अपने दावे कर रही है कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व विधायक रहे हैं मनोज रावत, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है, और बीजेपी की तरफ से आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि पहले भी वो पूर्व विधायक रह चुकी हैं। और आप देखिएगा कि दोनों ही चेहरे कहीं ना कहीं एक जाने माने चेहरे हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और कई बार जीत भी चुके हैं और कई बार हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन एक बार फिर दोनों ही प्रत्याशियों पर कहीं ना कहीं पार्टियों ने जो है विश्वास जताया है कि कहीं ना कहीं उनको जीत हासिल होगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी इसमें जीत में अपना जो कहा जाए कि एक तरीके से कौन सा दोनों ही पार्टी कौन जीत हासिल करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए अब 2 दिनों का ही समय बाकी है, आज और कल, और ऐसे में इन 2 दिनों के अंदर में दोनों ही प्रत्याशियों को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करना होगा। उम्मीद है कि आज कांग्रेस की ओर से मनोज रावत दाखिल कर सकते हैं पर्चा। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन बाकी हैं, यानी कि कहा जाए कि 2 दिन ये पर्चा दाखिल करने के बचे हैं और इनके बीच में कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशियों को अपना पर्चा दाखिल करना है। लेकिन माना जा रहा है कि आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनोज रावत, वो अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं और कल आशा नौटियाल भी अपना पर्चा दाखिल कर सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दोनों की जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं आमने सामने की टक्कर इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन जीत हासिल करेगा। लेकिन देखिएगा कि दोनों ही पर्चे जब भरने जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी मनोज रावत के साथ शामिल होंगे, और वहीं आशा नौटियाल की बात करें तो आशा नौटियाल के साथ भी कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरे दमखम के साथ दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज।